रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 हेतु सामान्य विज्ञान की टुडे की सीरीज में अभिनंदन। तो जी हाँ, टुडे की सीरीज हमारी 22 है। इससे पहले हम 21 सीरीज लगा चुके हैं और टुडे की सीरीज सबसे अहम और सेलेक्टेड इसलिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के प्रत्येक शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली हर एक शिफ्ट में यहाँ से पूछे जा रहे हैं मित्रों। तो जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी और रिवीजन बेहतर बना रहेगा मित्रों। चलिए तो टुडे की वीडियो का आरंभ करते हैं। इसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इस तरह कोई पदार्थ एक्स बाई जेड दे करके भी प्रश्न बनने हैं, ठीक है। तो पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए, इस तरह आपके दिए जाएगा और उसमें कथन दिए जाएंगे। कथन से आपको अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी। तो एक्स जो पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और सूत्र की बात करेंगे तो CaO होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है CaO। और जो सेकंड है पूछा गया यहाँ से, पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया होती है। जो पदार्थ एक्स है यानी कि जिसका नाम CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो प्राप्त होता है। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो CaO की जब हमने जल से अभिक्रिया कराई तो हमें CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और ऊष्मा इसमें से निष्कासित होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि सीधे के सीधे रिएक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं तो नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हर एक रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में प्राप्त होता है या पदार्थ बनता है। इस तरह H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि सबसे पहले इन अम्ल के अणुसूत्र आपको पता होनी चाहिए, और NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो हमने इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया की तो रासायनिक अभिक्रिया करने पर आपको N2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ और जल निकला उस अभिक्रिया में। अब ये 2H2O यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले कितने अणु हाइड्रोजन के हैं, कितने अणु सल्फर के हैं, ऑक्सीजन कितने अणु हैं, उन सभी को संतुलित करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो ये समीकरण को संतुलित करने के लिए 2NaOH किया गया है और इसी तरह 2H2 किया गया है सभी अणुओं को संतुलित करने हेतु। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है यानी कि प्राप्ति हुआ आपको सोडियम सल्फेट और जल आपको प्राप्त हुआ यहाँ से। नेक्स्ट है फास्फोरस के क्लोरीन गैस से अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ है, यानी फास्फोरस की जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया की जाती है तो प्राप्त होता है या बनता है। तो फास्फोरस यानी कि P इसका होता है और Cl2 यानी कि इसकी क्लोरीन गैस से क्रिया कराई तो जो प्राप्त हुआ आपको PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 2 का मल्टीप्लाई समीकरण को संतुलित करने के लिए किया गया, ठीक है। दोनों ये 2 और 5 का, तो इसे विशेष का ध्यान रखेंगे। तो प्राप्त क्या हुआ आपको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम की तनु HCl से अभिक्रिया करने पर या एल्यूमिनियम की जब HCl से अभिक्रिया की जाती है तो पदार्थ निर्मित होता है। तो एल्यूमिनियम Al प्लस HCl से अभिक्रिया की इन दोनों ने, जब अभिक्रिया की तो आपको AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको प्राप्त हुआ और जल यहाँ से निकलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मीथेन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ है। तो मीथेन यानी कि CH4 ऑक्सीजन यानी O2 से जब अभिक्रिया की तो CO2 यानी कि कार्बन डाई गैस प्राप्त हुई आपको और जल यहाँ से निकला, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। मल्टीप्लाई समीकरणों को संतुलित करने हेतु प्रत्येक में देखा गया है आपने कि सभी अणुओं की अभिक्रिया से पहले अणु बराबर होने चाहिए और अभिक्रिया के पश्चात इक्वल होने चाहिए। तो CO2 की जल के साथ अभिक्रिया में प्राप्त है, यानी कि CO2 की जब जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो पदार्थ बनता है। तो CO2 की जब हमने H2O के साथ अभिक्रिया की तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज आपको प्राप्त हुआ और O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी आपको और जल प्राप्त होगा, ये विशेष का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की HCl से अभिक्रिया कराने पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की HCl से अभिक्रिया की जाती है तो पदार्थ निर्मित होता है। तो MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड की HCl से हमने अभिक्रिया की तो HCl यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl के द्वारा जब अभिक्रिया की गई तो यहाँ से MnCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना, जल बना आपका और Cl2 क्लोरीन गैस इससे निकली। ध्यान रखेंगे एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक अभिक्रिया से प्रश्न NCERT बेस्ड है, इसे यहाँ से निश्चित रूप से जिस तरह पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने हैं वो बनने ही बनने हैं। तो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते चलेंगे आप प्रत्येक अभिक्रिया का। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक है जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो Zn की हमने अभिक्रिया करी H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, याद रखेंगे। तो अभिक्रिया की तो आपको ZnSO4
प्लस H2 यानी कि प्राप्त हुआ अभिक्रिया पर। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के हाइड्रोजन विस्थापित करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है जब भुजा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर चूने के साथ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भुजे हुए चूने को जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो CaOH का होल 2 जो कि भुजा चूना का अणुसूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। Cl2 क्लोरीन का अणुसूत्र होता है। तो इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात आपको CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ और जल निष्कासित किया इसने। नेक्स्ट आपका क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा या क्या होगा, ठीक है, इस तरह प्रश्न बनाए। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो आपका CH3COOH है। 2 समीकरण को संतुलित करने के लिए मल्टीप्लाई है। तो रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों की हुई। रासायनिक अभिक्रिया हुई तो यहाँ से आपको क्लोरीन गैस निकलेगी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एथिल अल्कोहल को क्लोरीन व NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए ध्यान रखना है आपको कि एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है C2H5OH है, ठीक है, प्लस क्लोरीन व NaOH दोनों के साथ इसने अभिक्रिया की। अभिक्रिया करने के पश्चात CH3 यानी कि क्लोरोफार्म बना और HCNO प्लस 5NaCl2 और H2। तो सबसे अहम है तो क्लोरोफार्म बनता है। इस तरह ऑप्शन में आपके में दिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है। जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो यानी कि CH3COOH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करी हमने इसको, तो CH3COOL प्राप्त हुआ यानी कि एसिटिल क्लोराइड यहाँ से बना, POCl3 और H2 यहाँ से निकलता है यानी कि एसिटिल क्लोराइड यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रश्न शिफ्ट में बना है, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेते हैं वह भी पूछा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया करी सूर्य के प्रकाश में जो हरित लवक होता है, तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना, H2O जल और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये थी सबसे अहम और सेलेक्टेड टुडे की रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की श्रृंखला आपको पसंद आई है। टुडे की श्रृंखला पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निशंक कोचों का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी बेहतर बनी रहे और रिवीजन भी आपका चलता रहे। तो धन्यवाद।